आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। पर उसको करने से पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ आप मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 2 5 6 8 और इसका ऑर्डर यहाँ पर है 2x2। तो जो ए ट्रांसपोज होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के साथ, ए के ऊपर ये बार लगा के। तो अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसका मतलब होता है जब हम रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रोज़ की कॉलम बना देंगे और कॉलम की हम रो बना देंगे। तो यहाँ पर देखो, रो 1 में एलिमेंट है 2 5, तो ये मुझे यहाँ पर कॉलम की जगह लिखने हैं 2 5। तो रो 1 की मैंने यहाँ पर बना दी ये कॉलम। अब देखो, रो 2 में एलिमेंट है 6 एंड 8, इसकी बनाऊँगा मैं कॉलम 2 ऐसे। या यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि हम चेंज करेंगे कॉलम को रोज़ में, जैसे हमने यहाँ पर किया है। यहाँ देखो, कॉलम 1 में एलिमेंट थे 2 6 और हमने उनको यहाँ पर रो 1 में लिखा है, और कॉलम 2 के एलिमेंट को हमने रो 2 में यहाँ पर लिखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी, इसमें मेरे पास एलिमेंट है यहाँ पे 2 5 9 4 5 7। सो अब देखो यहाँ से बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। अब देखो, या तो आप कॉलम को चेंज करो रोज़ में, या रोज़ को करो आप कॉलम में चेंज। तो यहाँ से देखो, ये मेरी रो 1 है, इसको लिखूँगा मैं यहाँ पे कॉलम 1 में, तो ये हो जाएगा 2 4। अब देखो, ये है रो 2, इसको लिखूँगा मैं यहाँ पर कॉलम 2 की जगह 5 5। और यहाँ से देखो, ये है रो 3, इसको लिखूँगा मैं कॉलम 3 में, तो ये हो जाएगा 9 7। या इसको हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ से कॉलम को कन्वर्ट किया है रो में। देखो, 2 5 9 और यहाँ पर ये रो में आ रहे हैं 2 5 9, और 4 5 7 यहाँ पर कॉलम 2 में है, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं रो 2 में 4 5 7। अब देखो, इसका ऑर्डर था पहले, ये था 3x2 का, लेकिन इसका ट्रांसपोज किसके ऑर्डर में हो जाएगा। अब देखो, 2 इसमें रोज़ है, सो ये हो जाएगा 2x3 कॉलम है इसमें, सो ये हो जाएगा 2x3। तो आपका ऑर्डर भी इसमें बदल जाएगा। अगर आपकी स्केयर मैट्रिक्स नहीं हुई, उस केस में आपका ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा जब आप ट्रांसपोज लोगे किसी भी मैट्रिक्स का। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की जो बुक में दी है। देखो, पहली प्रॉपर्टीज़ में है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आता है उसी मैट्रिक्स के बराबर। ये रिजल्ट आपने यहाँ से खाली याद रखना है, इसका यूज़ हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। अब दूसरा रिजल्ट है k इंटू ए का ट्रांसपोज, जहाँ पर k है एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये मुझे मिलता है k, और यहाँ से आता है सिर्फ ये a का ट्रांसपोज। अब थर्ड रिजल्ट यहाँ से है a प्लस b का ट्रांसपोज। अब देखो, इसमें ये होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, अलग अलग हो जाता है यहाँ पर। और लास्ट जो रिजल्ट है फोर्थ, वो है ए बी का ट्रांसपोज, और ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये पहले आएगा और इसका ट्रांसपोज बाद में आएगा। तो ये सिर्फ आपने रिजल्ट यहाँ से याद रखने हैं, ये यूज़ होंगे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। अब इसमें एक और टॉपिक बचता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मान लो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है ये √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 एंड 1। तो इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलूँगा जब यहाँ से ए ट्रांसपोज इक्वल आएगा ए मैट्रिक्स के बराबर। मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो आना चाहिए इसी मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो ट्रांसपोज में हम कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं और रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से देखो, ये मेरे पास रो 1 है √3 2 3, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम 1 की जगह, तो ये हो जाएगा √3 2 3। अब यहाँ से देखो, ये है रो सेकंड, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉलम सेकंड की जगह, तो ये हो जाएगा 2 -1.5 -1। ये रो 3 है, इसको लिखूँगा मैं यहाँ पे कॉलम 3 की जगह, तो ये हो जाएगा 3 -1 और ये है 1। सो अब आप चेक करो क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है। √3 2 3 देखो, ये सेम है, ये वैल्यू भी इसमें सेम है और ये वाले एलिमेंट भी सेम है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वली। सो अगर मुझे ये रिजल्ट मिलता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, उसका मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है बी।
अगर मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि बी का जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा माइनस बी के, तब जाके हम इसको बोल सकते हैं कि बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सो इसका ट्रांसपोज देखो क्या होगा, रो को हम चेंज करेंगे कॉलम में। ये हमारी रो 1 है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 E F। अब देखो ये है रो 2, इसको लिखूंगा मैं कॉलम 2 की जगह, तो यहाँ पर -E 0 G आ जाएगा। और ये रो 3 है, इसको मैं कॉलम 3 की जगह लिखूंगा तो ये हो जाएगा देखो -F -G और 0। सो अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ बाहर तो अंदर से क्या आ जाएगा, ये तो 0 है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा ओनली E। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया है, ये बचेगा F। अब यहाँ पर माइनस लगेगा बिकॉज इसमें माइनस नहीं है, माइनस लेने के लिए यहाँ पर माइनस ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर 0 ही रहेगा बिकॉज ये 0 है। अब यहाँ से देखो माइनस बाहर आ गया तो ये ओनली G बचेगा। अब यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा बिकॉज हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर ये 0 लास्ट में। सो अब आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को कंपेयर करो तो ये देखो रो 1 बिल्कुल सेम, रो 2 में भी सेम एलिमेंट है और रो 3 में भी यहाँ पर सेम एलिमेंट है। तो यहाँ से मुझे बी ट्रांसपोज मिल रहा है -B के इक्वल। तो जहाँ पर मुझे ये रिजल्ट मिलेगा तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और यहाँ से आपने एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो आपकी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनमें जितनी भी मैट्रिसेस आएंगी वो सारी की सारी आपकी स्केयर मैट्रिसेस होंगी। तो अब हम चलते हैं 3.3 की ओर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखो इसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट है 5, 1/2 और -1। अब इसका आप ऑर्डर देखो, ये है 3x1। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज आएगा, इसको आप मान लो ए से, तो ट्रांसपोज लेंगे हम ए का। अब देखो मुझे जो रो है उनको कॉलम बनाना है और जो कॉलम है उनको रो बनाना है, तो उसमें एक ही कॉलम है यहाँ पर, तो इसको आप रो में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 5, 1/2 और -1। और इसका ऑर्डर देखो, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स है अगर वो स्केयर नहीं होगी तब उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज में। अब देखो 3x1 था इसका, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1x3। एक रो है इसमें और 3 इसमें कॉलम आ रही है। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो, इसमें यहाँ पर ऑर्डर है 2x2 का। सो यहाँ से इसको आप बी से मान लो, तो यहाँ से देखो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जब हम रोज़ की कॉलम बनाएंगे और कॉलम की जब हम रो बनाएंगे। तो यहाँ देखो रो 1 में एलिमेंट है 1 एंड -1, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इसको कॉलम की जगह, तो ये हो जाएगा 1 -1। और ये है रो 2, इसको लिखूंगा कॉलम 2 की जगह, तो ये हो जाएगा 2 3। अब इसका ऑर्डर मेरे पास यहाँ पर सेम रहेगा बिकॉज स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है ट्रांसपोज के केस में। अब देखो इसके थर्ड पार्ट में, तो यहाँ से आप इसको सी से मान लो, तो सी ट्रांसपोज यहाँ से देखो क्या आएगा, ये मेरे पास रो 1 है, इसकी मैं कॉलम बनाऊंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगी -1 5 6। और ये थी रो 2, इसको लिखूंगा मैं कॉलम 2 की जगह, तो ये हो जाएगा √3 5 6। और ये है रो 3, इसको मैं लिखूंगा कॉलम 3 की जगह यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 3 -1। अब देखो इसका ऑर्डर था 3x3, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा 3x3, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई है ए और बी, और इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो ये मैट्रिक्स ए है और ये है बी, तो यहाँ से ए प्लस बी मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एलिमेंट देखो आएगा -1 प्लस -4, तो ये हो जाएगा -1 -4, ये हो जाएगा -5। अब 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 + -5 ये होगा 3 - 5 यानी कि -2। और यहाँ मुझे मिलेगा 5 + 1 6, 7 + 2 ये होगा 9, 9 + 0 ये भी होगा 9। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा -2 + 1 यानी कि -1। यहाँ पर आएगा 1 + 3 ये आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 1 + 1 ये हो जाएगा 2। ये तो मेरे पास आई ए प्लस बी की वैल्यू।
पर मुझे यहाँ से चाहिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ की रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा, तो उसके लिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा कॉलम। तो ये हो जाएगा -5 3 माइनस का 2। अब देखो ये है रो 2, इसकी बनाऊंगा मैं यहाँ पे कॉलम सेकंड, तो 6 9 9। अब यहाँ पर आएगी ये वाली रो, ये है -1 4 2। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली इसकी, इसको मैं दूंगा इक्वेशन 1। अब देखो इसकी राइट हैंड साइड में हमें चाहिए यहाँ से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ से ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, अब देखो ये है ए, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी जब मैं इनकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूँगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, इसको मैं बनाऊँगा यहाँ पे कॉलम में -1 2 3। ये रो सेकंड है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5 7 9। और यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी, ये है -2 1 1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे यहाँ से चाहिए बी ट्रांसपोज। तो ये है बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जब मैं इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। तो देखो ये है रो, इसकी यहाँ पर कॉलम बन जाएगी 1 -5, और ये है रो 2, इसकी यहाँ पर कॉलम 2 बनेगी 1 2 0, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कॉलम 3 में। अब ये मुझे मिल गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब मैं इनको ऐड करूँगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखो ये वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस -4, तो ये होगा -1 -4 यानी -5 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 प्लस -5, तो 3 - 5 ये हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर आएगा 9 + 0 9 होगा, 1 + 1 ये होगा 2। तो ये आ गई मेरी राइट हैंड साइड, इसको दूंगा मैं इक्वेशन 2। सो अब आप कंपेयर करो इक्वेशन 1 को यहाँ से और इक्वेशन 2 को। तो देखो इनकी रो फर्स्ट में सेम एलिमेंट है -5 6 -1, रो 2 में भी यहाँ पर 3 9 4, और यहाँ पर भी है 3 9 4। थर्ड रो में है -2 9 2, और यहाँ पर भी है -2 9 2। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है a - b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो पहले मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा a - b। तो उसके लिए मैं यहाँ पर a की वैल्यू फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ से मुझे चाहिए पहले a - b। अब देखो a - b मुझे यहाँ से मिलेगा जब मैं यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो सबसे पहले देखो -1 -4, तो ये हो जाएगा -1 + 4, तो प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से 2 - 1 1 बचेगा, 3 माइनस इंटू -5, तो ये हो जाएगा 3 + का 5, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 - 1 4 हो जाएगा। उसके बाद 7 - 2 5, यहाँ पर आएगा 9 - 0 यानी कि 9। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा -2 -1, तो ये हो जाएगा -3। अब 1 - 3 -2 होता है, और 1 - 1 होता है 0। तो ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई a - b की, लेकिन मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड में चाहिए a - b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम निकालेंगे a - b का ट्रांसपोज। तो a - b का ट्रांसपोज कैसे आएगा, जब मैं इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूँगा। अब देखो ये रो में है, इसको मैं कॉलम में लिखूँगा 3 1 8, इसको भी मैं यहाँ पर कॉलम में लिखूँगा सेकंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा 4 5 9। अब इसको थर्ड रो को यहाँ पर थर्ड कॉलम में लिखूँगा, तो ये है -3 -2 0। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, इसको मैं इक्वेशन दूंगा 1। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड में देखो वैल्यू है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। पर हमने यहाँ पर a ट्रांसपोज भी निकाल लिया है और b ट्रांसपोज भी यहाँ पर निकाल लिया है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैंने a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब मुझे यहाँ से चाहिए a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखेंगे a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। अब देखो ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा -1 -4, तो ये हो जाएगा -1 + 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पर 5 - 1 4 होगा,
-2 -1 ये होगा -3, 2 -1 1 होगा, 7 -2 5, 1 -3 -2 होगा, आगे 3 -5 तो ये होगा 3 + 5 यानी 8, 9 -0 9, 1 -1 0। तो ये आई मेरी राइट हैंड साइड, इसको मैं दूंगा इक्वेशन सेकंड। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एलिमेंट को। तो यहाँ पर देखो रो 1 में 3 4 -3, यहाँ पर भी है 3 4 -3, रो सेकंड में है 1 5 -2, 1 5 -2 यहाँ पर भी आ रहा है, और लास्ट में है 8 9 0, और यहाँ पर भी है 8 9 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है ए ट्रांसपोज की। तो यहाँ से पहले आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ए हमें यहाँ से देखो मिल जाएगा, जब हम इनकी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो ये है कॉलम 1, ये चेंज होगी रो 1 में, और ये है कॉलम 2, ये चेंज होगी रो सेकंड में। तो ये हो जाएगा 4 2 1। तो ए की वैल्यू अब मुझे मिल गई है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा देखो पहले a + b। तो ये हो जाएगा a + b। यहाँ पे मैं रख देता हूँ a की वैल्यू, ये है 3 -1 0 4 2 1, और देखो b की वैल्यू है -1 1 2 2 1 3। सो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करूँगा। अब देखो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 3 + -1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 प्लस का 1, 0 + 1 1 होगा, यहाँ से 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 ये हो जाएगा 4। ये वैल्यू आई है a + b की, पर मुझे यहाँ से चाहिए a + b का ट्रांसपोज, बिकॉज मेरी लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है। तो वो कैसे मिलेगा, जब मैं इसकी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करूँगा। अब देखो ये है रो 1, इसको मैं चेंज करूँगा यहाँ पर कॉलम 1 में, और इसको चेंज करूँगा कॉलम 2 में। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल चुकी है, तो इसको दूंगा मैं इक्वेशन 1। अब लूँगा मैं इसकी राइट हैंड साइड, उसके लिए मुझे चाहिए बी ट्रांसपोज, बिकॉज ए ट्रांसपोज ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। अब देखो बी ट्रांसपोज यहाँ से कैसे मिलेगा, बी की वैल्यू हमें पता है कि ये है -1 2 1 1 2 3। सो बी ट्रांसपोज क्या मिलेगा यहाँ से, जब मैं इसकी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करूँगा। ये है रो 1, इसको चेंज करूँगा कॉलम 1 में, और इसे चेंज करूँगा कॉलम 2 में। तो ये मेरे पास आ गई बी ट्रांसपोज की वैल्यू। सो अब मुझे यहाँ से पता करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा ए ट्रांसपोज की। देखो ए की वैल्यू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये है 3 -1 0 4 2 1, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने अभी तक फाइंड आउट की है, ये है -1 2 1 1 2 3। सो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। यहाँ से 3 + -1 ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, 4 + 1 हो जाएगा 5, -1 + 2 ये हो जाएगा प्लस का 1, और 2 + 2 हो जाएगा 4, और 0 + 1 होगा 1, और 1 + 3 हो जाएगा 4। अब देखो ये आ गई मेरी राइट हैंड साइड, तो इसको दूंगा इक्वेशन सेकंड। अब आप कंपेयर करो इन वैल्यू को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। यहाँ पर 2 5 है फर्स्ट रो में, फिर है 1 4, यहाँ पर भी है 1 4, और लास्ट में है 1 4, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था इसका पार्ट 1। और पार्ट 2 में हमसे रिजल्ट पूछा है a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ a की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी 3 4 -1 2 0 1, और b की वैल्यू तो गिवन है, ये है -1 2 1 1 2 3। तो आप
लेफ्ट हैंड साइड को लो पहले। इसके लिए मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा a माइनस बी। तो यहाँ से हम लिखेंगे a माइनस बी। अब यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो मुझे मिल जाएगा 3 माइनस माइनस 1, ये होगा 3 प्लस 1 यानी 4। अगला -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा। 0 -1 -1। अब 4 -1 ये होगा 3। 2 -2 0 हो जाएगा। 1 -3 -2 हो जाएगा। तो ये तो आया a माइनस बी, पर मुझे यहाँ से चाहिए a माइनस बी का ट्रांसपोज, और वो मुझे मिलेगा जब मैं इसकी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करूँगा। तो इस फर्स्ट रो को मैं चेंज करूँगा फर्स्ट कॉलम में, 4 -3 -1 हो जाएगा, और सेकंड रो को चेंज करूँगा सेकंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा 3 0 माइनस का 2। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसको हम इक्वेशन लेंगे 3 दे दो, बिकॉज 1 2 हमने पहले दे दिया है। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, इसमें है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में, तो इसको हम लिखेंगे। आप इसको चेक कर लेना बुक से, मैं लिख देता हूँ। ये है 3 -1 0 4 2 1, और हमने बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है -1 2 1 1 2 3। सो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। तो यहाँ से देखो 3 माइनस माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। 4 + 1 5 हो जाएगा। -1 -2 -3 हो जाएगा। 2 -2 0 0 -1 ये हो जाएगा -1, और 1 -3 होगा -2। सो मेरी राइट हैंड साइड भी यहाँ से आ चुकी है। इसको देंगे हम इक्वेशन 2। यहाँ पे 4 -1 ये 3 है यहाँ पे। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को। तो यहाँ से देखो 4 3, यहाँ पर भी 4 3 है। -3 0 -3 0 -1 -2, तो इसमें सारी के सारे एलिमेंट सेम है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए ट्रांसपोज दिया है, बी मैट्रिक्स दी है, फिर इसमें पूछा है फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो देखो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ए की, और ए यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ए निकलेगा ए ट्रांसपोज से, और बी यहाँ पे दिया है। तो उसके बाद हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा ए। तो ए कैसे निकलेगा? देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या आएगी जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा। अब देखो ये है रो 1, इसको चेंज करूँगा कॉलम 1 में, और ये है रो 2, इसको चेंज करूँगा कॉलम सेकंड में। तो यहाँ से ये ए निकल गया। अब पहले मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसका बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये देखो ये है ए प्लस 2 × बी। तो ए की जगह तो मैं इसको भरूँगा जो हमने अभी तक फाइंड आउट की है। ये है -2 3 1 2 प्लस 2, और देखो बी तो हमारे पास गिवन है, ये है -1 0 1 2। तो पहले तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ही हम इनको ऐड कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा -2 1 3 2। अब देखो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो -1 × 2 हो जाएगा -2, ये तो 0 है। 2 × 1 हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। सो अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब देखो -2 + -2, तो ये हो जाएगा -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू मेरे पास आई है a प्लस 2b की, लेकिन मुझे चाहिए ये वैल्यू, इसका ट्रांसपोज। तो हम लास्ट में लिखेंगे a प्लस 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम इनकी रोज़ और कॉलम को कर देंगे इंटरचेंज। तो देखो ये थी रो 1, ये बन जाएगी यहाँ पर कॉलम 1, और ये है रो सेकंड, तो यहाँ पर ये बन जाएगी कॉलम सेकंड। तो ये आ जाएगी मेरे पास से a प्लस 2b का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस a and b वेरीफाई दैट ab होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज वेयर। अब देखो फर्स्ट पार्ट में a और b की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ से हम लेंगे इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये है ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा a × b, उसके बाद हम ले सकते हैं उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखो a × b में कौन सी वैल्यू आएगी, पहले हम a के एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं 1
-4 3 और बी के एलिमेंट है -1 2 1। अब देखो इसका ऑर्डर है 3x1 और इसका ऑर्डर है 1x3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर में मिलेगी? इस ऑर्डर में। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -1 होता है -1। यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2। यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो, ये है थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1 होता है 1। यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है हमारी सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो -4 इंटू -1 होगा प्लस का 4। अब यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -4 इंटू 2 माइनस का 8। यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये है थर्ड कॉलम, -4 इंटू 1 -4। यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, देखो ये है थर्ड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -1 -3। इसके आगे 3 इंटू 2 6, इसके आगे 3 इंटू 1 3। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है ए इंटू बी की, पर मुझे चाहिए यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज यहाँ से मिलेगा जब हम इसकी रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। अब देखो ये है रो 1, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कॉलम 1 की जगह में, और इस रो 2 को यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 2 में 4 -8 -4, और इसको लिखेंगे थर्ड कॉलम है, तो हो जाएगा -3 6 3। अब देखो ये वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसको देंगे हम इक्वेशन 1। अब मुझे यहाँ से निकालना है राइट हैंड साइड, और ये है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले देखो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इसमें तो एक ही कॉलम है, आप इसकी रो बना दो तो ये बन जाएगा 1 -4 3। और बी ट्रांसपोज यहाँ से क्या आएगा, इसमें एक रो है, इसकी कॉलम बनेगी, तो ये हो जाएगी -1 2 1। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो रख दो यहाँ पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू -1 2 1, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -4 3। सो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, आप देखो पहले आप ऑर्डर चेक कर लो, इसका ऑर्डर है 3x1 का और इसका ऑर्डर है 1x3 का। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगी इस ऑर्डर में 3x3 में। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम, और यहाँ से -1 इंटू 1 माइनस का 1। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो -1 इंटू -4 ये हो जाएगा प्लस का 4। और यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2 होता है। इसके आगे आएगा 2 इंटू -4 ये हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है, ये है थर्ड कॉलम, सो 2 इंटू 3 ये होता है 6। यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसके आगे 1 इंटू -4 हो जाएगा, और लास्ट में 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। और ये आ गई हमारी 3x3 के ऑर्डर में। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एलिमेंट को। तो यहाँ पर आप देखो रो 1 में -1 4 -3 -1 4 -3 सेम है, 2 -8 6 ये भी सेम है, और लास्ट में 1 -4 3 ये भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। इसके पार्ट 2 में ये दो मैट्रिसेस दी हुई है, और यहाँ पर भी हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमें पहले ये निकालना पड़ेगा ए इंटू बी, फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले मुझे निकालनी पड़ेगी ए इंटू बी की वैल्यू। अब देखो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 0 1 2, और इसका ऑर्डर है 3x1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी के साथ, बी में एलिमेंट है 1 5 7, और इस ये 7 है, और इसका ऑर्डर है यहाँ पे 1x3। तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर में मिलेगी, इस ऑर्डर में 3x3। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0 होगा। यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब देखो ये 0 है, तो इसमें सारे एलिमेंट मेरे 0 मिलेंगे। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करूँगा इन तीनों को, तो यही वैल्यू मेरे पास आएगी 1 5 एंड 7,
और यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 होते हैं 2। यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो ये थर्ड रो ये है सेकंड कॉलम, 2 5 10। और यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 2 × 7, ये हो जाएगा 14। तो ये मुझे मिल गया ए बी, पर मुझे यहाँ से चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो वो कैसे मिलेगा, जब मैं इसको यहाँ पर इसकी रोज और कॉलम को कर दूंगा इंटरचेंज। तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगी। अब ये मुझे मिल गई लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए बी का ट्रांसपोज। इसकी वैल्यूज़ को दूंगा मैं इक्वेशन 1। अब मैं निकालूंगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसके लिए पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो आप यहाँ से आप देखो ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ए की वैल्यू ये है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा जब मैं इसको चेंज कर दूंगा कॉलम में। तो जब मैं इसको कॉलम बनाऊंगा इसकी तो ये हो जाएगा 0 1 2। और बी ट्रांसपोज देखो यहाँ से इसमें तो एक ही रो है, इसको मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 1 5 7। और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो पहले हम बी के एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे 1 5 7 और इसका ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3 × 1। और ए में एलिमेंट है 0 1 2 और इसका ऑर्डर है, इसमें एक ही रो है और इसमें 3 कॉलम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे 3 × 3 की। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, लेकिन फर्स्ट रो में एलिमेंट है यहाँ पर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे यही वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब यहाँ पर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये है सेकंड रो ये है फर्स्ट कॉलम, सो 5 × 0 0। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है ये है सेकंड कॉलम, सो 5 × 1 5 होता है। यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये है सेकंड रो ये थर्ड कॉलम है, देखो 5 2 10। यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये है थर्ड रो ये है फर्स्ट कॉलम, सो 7 × 0 0 होगा। यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम का, सो ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, 7 × 1 होते हैं 7। और लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो ये है मेरी थर्ड रो ये है थर्ड कॉलम, सो 7 2 होते हैं 14। अब देखो ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड की वैल्यू, उसको दूंगा मैं इक्वेशन 2। सो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एलिमेंट को। तो यहाँ पर देखो रो 1 में 0 1 2, यहाँ पर भी है 0 1 2, रो 2 में 0 5 10 और थर्ड रो में 0 7 14, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट।